नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंदन सनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CS टेक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जियो 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 चारों तरफ जियो का ही शोर सुनाई दे रहा है। यूट्यूब पर भी जियो के वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है। इनमें से बहुत सी वीडियोस तो आपने अभी तक देख ही डाली होंगी। इसी शोर के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं, जैसे कि जियो प्राइम लें या ना लें, प्राइम नॉन प्राइम में क्या फ़र्क होने वाला है, हर महीने रिचार्ज करवाना ज़रूरी है क्या। बहुत कन्फ्यूजन है भाई, क्या करें। पहले तो रिलायंस ने कहा कि एक बार 99 देकर प्राइम मेंबर बन जाओ और हर महीने 303 का रिचार्ज करवा लो, लेकिन अब और भी कुछ प्लान्स दे दिए हैं जिससे लोगों का कन्फ्यूजन बढ़ गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कौन सा रिचार्ज करवाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सभी कन्फ्यूजन्स दूर करते हुए आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और ये वो क्वेश्चंस हैं या वो कन्फ्यूजन्स हैं जो आप जैसे ही बहुत से दोस्तों ने मुझे अपने मेरे पिछले वीडियोस पर कमेंट करके पूछा था। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो कि आपके मन में जियो को लेकर हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि जियो प्राइम मेंबरशिप क्या है या जियो प्राइम ऑफर क्या है। दोस्तों, इस पर मैं पहले भी एक पूरा वीडियो बना चुका हूं जो कि आप देख सकते हैं डिटेल में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जियो प्राइम मेंबरशिप से आप जियो के एक स्पेशल कस्टमर बन जाते हैं, जिसमें कि आपको नॉन प्राइम मेंबर्स की तुलना में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा डेटा मिलेगा, ज़्यादा SMS मिलेंगे या ज़्यादा वैलिडिटी मिलेगी और भी बहुत कुछ। इसके लिए आपसे 99 रुपीज़ लिए जाएंगे, मतलब कि एक बार में आप 99 रुपीज़ देंगे और आपको एक साल के लिए जियो की प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगी, जिससे कि आप बहुत ही किफ़ायती रिचार्ज करवा सकते हैं। साथ ही प्राइम मेंबर्स के लिए आने वाले समय में कुछ और भी अच्छे ऑफर्स आने की संभावना है। इसके अलावा जियो ऐप्स भी आपको अनलिमिटेड यूज़ करने को मिलेंगी। हाँ, ये अलग बात है कि 99 रुपीज़ में आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आपको हर महीने कुछ ना कुछ रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जो कि 19 रुपये से लेकर 9,999 रुपये तक का हो सकता है। इन सभी के बारे में भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और सभी प्लान्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल पर, जियो प्राइम मेंबर बने या ना बने। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि अगर आप जियो यूज़ करना चाहते हैं और आपको अगर जियो की अच्छी स्पीड मिल रही है तो आप जियो के प्राइम मेंबर बन जाइए। अब आपको क्यों बनना चाहिए, इसके लिए मैं आपको जियो की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जहाँ आप प्राइम मेंबर और नॉन प्राइम मेंबर्स के रिचार्ज बेनिफिट्स के अंतर को देख सकते हैं। दोस्तों, जियो की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि वन टाइम में 99 रुपीज़ 31 मार्च 2017 तक आप पे करके जियो की प्राइम मेंबर बन सकते हैं, यानी जियो की प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके तहत आपको नीचे वाले जो प्लान्स दिए हुए हैं, ये सारे प्लान्स आपको मिलेंगे। इनमें से कोई सा भी आप एक प्लान अपने फ़ोन में एक हर महीने एक्टिवेट करवा सकते हैं, या 6 महीने 3 महीने जो भी उसकी वैलिडिटी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसमें सबसे मेन प्लान जो 303 रुपये का है वो आपके अभी जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है, यानी कि एज इट इज़ वो का वो प्लान आपको 303 रुपये में मिलने वाला है जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं एज अ हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। यहाँ पर आप फ़र्क देख सकते हैं कि जियो प्राइम मेंबर में और नॉन प्राइम मेंबर में क्या फ़र्क होने वाला है। जियो प्राइम मेंबर को आप वॉइस कॉल सभी जगह अनलिमिटेड है। फ़र्क है यहाँ पर आपके डेटा में, यहाँ आपको डेटा अनलिमिटेड मिलने वाला है और यहाँ पर आपको 2.5 GB ओवरऑल डेटा महीने का मिलेगा, यानी कि महीने भर के लिए आपको केवल 2.5 GB डेटा मिलेगा। और यहाँ आपको महीने भर के लिए 1 GB पर डे के हिसाब से 28 GB डेटा आपको मिलने वाला है। वैलिडिटी दोनों की सेम रहने वाली है, 28 दिन। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपके यहाँ डेटा का हो गया। एक साइड आपको अगर आप प्राइम मेंबर बन जाते हैं तो आपको हर महीने 28 GB डेटा मिलेगा और यहाँ पर ओनली 2.5 GB। दूसरे प्लान्स में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 499 का प्लान है, इसमें भी सब कुछ वही है। यहाँ डेटा 56 GB है, यहाँ केवल आपको 5 GB मिलेगा नॉन प्राइम मेंबर्स को, यानी कि आप प्राइम मेंबर नहीं बनते हैं तो आपको मात्र 5 GB डेटा महीने का मिलेगा। आगे का प्लान जो है 999 का यानी 999 का है, इसमें भी वही है। इसमें 60 GB आपको डेटा मिल रहा है, यहाँ पर केवल 12.5 GB, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है प्राइम मेंबर के डेटा में और नॉन प्राइम मेंबर के डेटा में। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपको प्राइम मेंबर बन जाना चाहिए। इसमें और भी रिचार्ज हैं, आप सारे रिचार्ज एक एक करके जियो की वेबसाइट पर जाकर यहाँ देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसमें भी अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आपको 99 रुपीज़ पे करके जियो का प्राइम मेंबर बन जाना चाहिए अगर आप जियो की सर्विसेज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट तीसरा सवाल है फ्रेंड्स, जियो के प्राइम मेंबर कैसे बने और जियो प्राइम मेंबरशिप कब तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप 31 मार्च तक जियो प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके लिए आप माई जियो ऐप पर जाकर प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट करवा सकते हैं। जियो.com वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जियो मनी ऐप के थ्रू भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने नज़दीकी जियो स्टोर पर जाकर भी प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट करवा सकते हैं।
दोस्तों आजकल व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेज वायरल हो रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि सब कुछ फेक और फ्रॉड है और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने का एक तरीका है। यही सिर्फ 4 मेथड हैं जिनके थ्रू आप जियो प्राइम मेंबर बन सकते हैं। तो इस तरह के मैसेजेस से बचें और दूसरों को भी बचाएं। नेक्स्ट सवाल, अगर 31 मार्च जियो प्राइम मेंबरशिप नहीं ली तो क्या होगा? यानी कि सपोज अगर आपने 31 मार्च तक प्राइम मेंबरशिप नहीं ली, किसी भी वजह से आपने टाल दिया या भूल गए और 1 अप्रैल हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे जियो प्राइम मेंबरशिप लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि 31 मार्च के बाद आपको प्राइम मेंबरशिप मिलेगी, क्योंकि ये ऑफर 31 मार्च तक ही है। तो आपको 31 मार्च तक ही ये रिचार्ज करवाना कंपलसरी है। उसके बाद आपको जियो प्राइम मेंबरशिप नहीं मिलने वाली है, तो इसको 31 मार्च से पहले ही करवा लें। इसके बाद आपको वही नॉन प्राइम मेंबर वाले ऑफर लेने पड़ेंगे। हो सकता है जियो फ्यूचर में इस ऑफर को एक्सटेंड कर दे, पर ये सिर्फ एक संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मात्र 31 मार्च है, मीन्स 31 मार्च तक आपको रिचार्ज करवा लेना चाहिए। चौथा सवाल, क्या जियो प्राइम मेंबरशिप लेना कंपलसरी है? जी नहीं दोस्तों, जियो प्राइम मेंबरशिप लेना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ आपकी चॉइस है। आप चाहें तो जियो प्राइम मेंबरशिप लें, चाहें तो ना लें। और मैं आपको बता ही चुका हूँ अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, प्राइम और नॉन प्राइम मेंबर्स में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट सवाल है, क्या मैं जियो की नई सिम लूँगा तो मुझे जियो प्राइम मेंबरशिप मिलेगी? जी दोस्तों बिल्कुल मिलेगी। जब भी आप जियो सिम लें तो उस पर आपको 99 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना होगा और आपकी नई सिम पर प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगी। अगला सवाल है, अगर मैंने जियो प्राइम मेंबरशिप ले ली और मैंने कोई रिचार्ज नहीं करवाया तो मुझे क्या अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी? तो जवाब है दोस्तों नहीं। आपको कोई ना कोई प्लान रिचार्ज करवाना जरूरी है, तभी आपको फ्री कॉल्स मिलेंगी। जैसा कि जियो कहता है कि हम आपसे कॉल्स के पैसे नहीं ले रहे हैं, हम आपसे सिर्फ डेटा का चार्ज कर रहे हैं। यानी कि आपको कॉल्स तो हमेशा फ्री ही मिलेंगी, पर उसी कंडीशन में मिलेंगी जब आपके फ़ोन में डेटा एक्टिवेट रहेगा, डेटा का कोई प्लान एक्टिवेट रहेगा। मीन्स आपको 19, 49, 96, 149, 303, 499, 999 कोई सा भी एक प्लान अपने नंबर पर रिचार्ज करवाना ही होगा, तभी आप अनलिमिटेड फ्री कॉल्स कर पाओगे। अगला सवाल है, अगर मैं जियो का प्राइम मेंबर बन गया तो क्या मुझे हर महीने 303 का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जियो ने और भी बहुत सारे प्लान्स आपको दिए हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से रिचार्ज करवा सकते। यहाँ पर 19 रुपये से लेकर 9,999 रुपये तक के प्लान्स हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक प्लान करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने पहले महीने 303 रुपये का रिचार्ज करवाया और आपको लगा यार इतना डेटा तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप अगले महीने 149 रुपये का रिचार्ज भी करवा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका डेटा कम है, जो 1 GB पर डे मिल रहा है, तो आप 499 का करवा सकते हैं, जिसमें आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा। मतलब आप किसी भी महीने कोई सा भी रिचार्ज करवा सकते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्या मुझे अप्रैल से ही रिचार्ज करवाना ज़रूरी है? तो जी नहीं दोस्तों, आप चाहें तो बाद में भी रिचार्ज करवा सकते हैं, लेकिन आप जियो की सर्विसेज का फ़ायदा उसके बाद ही उठा पाएंगे जब आप रिचार्ज करवा लेंगे। यानी आपके फ़ोन में इनकमिंग तो चालू रहेगी, लेकिन आप आउटगोइंग या डेटा यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ये भी सिर्फ 90 दिन तक। 90 दिन के बाद आपकी सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी अगर आपने कोई रिचार्ज नहीं करवाया है तो। मतलब कि आपको अगर जियो की सर्विसेज लेनी है तो आपको रिचार्ज तो करवाना ही होगा। अगला सवाल है, अगर मेरा डेटा बीच में ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों जैसा कि कुछ प्लान्स में है कि आप पर डे 1 GB ही यूज़ कर पाएंगे। मान लीजिए कि दिन के बीच में ही आपका 1 GB डेटा खत्म हो गया है, तो आपके लिए यहाँ कुछ बूस्टर पैक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ 11 रुपये में जैसे कि आपको 100 MB मिलेगा, 51 रुपये में 1 GB मिलेगा, 91 रुपये में 2 GB मिलेगा। इसी तरह से 201 में 5 और 203, 301 में 10 GB आपको डेटा मिलने वाला है। सपोज़ आपने अगर बीच दिन में ही आपने 1 GB डेटा ख़त्म कर दिया और आपको अब ज़रूरत है कि मुझे और डेटा चाहिए, मुझे और डेटा यूज़ करना है, तो आप इनमें से कोई भी एक बूस्टर पैक एक्टिवेट कर सकते हैं और आपको उतना डेटा अपने नंबर पर मिल जाएगा। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर मेरा डेटा बीच में ही ख़त्म हो जाता है तो क्या मैं फ्री कॉल्स कर पाऊँगा? दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और शायद 99% लोग इस सवाल पर कंफ्यूज हैं। किसी ने अपने वीडियोज़ में भी इसका जवाब ठीक से नहीं दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जियो एक डेटा नेटवर्क सर्विस है, मतलब कि डेटा से ही यहाँ पर सारा काम होता है। तो होना ये चाहिए था कि अगर आपके फ़ोन में डेटा खत्म हो गया है तो आपकी कॉल्स भी नहीं लगनी चाहिए थी, आप कॉल्स भी नहीं कर पाने चाहिए। लेकिन दोस्तों इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू कि आप यहाँ कॉल कर पाएंगे, यानी आपका डेटा खत्म हो गया है तब भी आप अनलिमिटेड फ्री कॉल्स कर पाएंगे, बस आपके वैलिडिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, बाय 1 गेट 1 ऑफ़र क्या है? दोस्तों ये भी प्राइम मेंबर्स के लिए ही है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। इसमें अगर आप 303 या उससे ऊपर का कोई रिचार्ज करवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको 5 GB डेटा और 10 GB डेटा के रूप में। इन 303 का रिचार्ज अगर आप करवाते हैं अभी मीन्स 31 मार्च से पहले, तो आपको 5 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा,
और 499 या उससे ऊपर का करवाते हैं तो आपको 10 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला सवाल है दोस्तों हैप्पी आवर्स के बारे में, यानी कि रात को 2 से 5 बजे तक क्या अनलिमिटेड डेटा मिलेगा? तो दोस्तों जवाब है नहीं, क्योंकि जियो की तरफ से ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है और ना ही जियो की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ है। मैंने खुद जियो के कस्टमर केयर और जियो स्टोर पर बात की है, उनका कहना है कि अभी इस बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है, ना ही ऐसा होने की संभावना है। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए कि आपको रात को 2 से 5 बजे तक अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। जो आपका प्लान है, जिस तरह का आपने प्लान लिया उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ही डेटा पूरे दिन के लिए मिलेगा। दोस्तों सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या मुझे अपने एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया के किसी दूसरे नंबर को जियो में पोर्ट करवा लेना चाहिए? तो दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आपको यही कहूँगा कि अभी नहीं। अगर आप कोई प्राइमरी नंबर यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी का तो आप उसे कंटिन्यू करें, अभी जियो में पोर्ट ना करवाएं, क्योंकि अभी जियो में कॉलिंग को लेकर बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे कि कई बार कॉल एक बार में कनेक्ट नहीं होता है या कोई और आपको ट्राई करता तो आपका नंबर नहीं लगता है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं। तो आप इसके लिए थोड़ा वेट करें और उसके बाद ही पोर्ट की सोचें। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको यही कहूँगा कि आप अभी अपने प्राइमरी नंबर को जियो में पोर्ट ना करवाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है या अभी भी आपके माइंड में जियो को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जियो से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए CS टेक ट्यूटोरियल्स। जय हिंद, वंदे मातरम।